नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? ये डिबेंचर्स इशू कैसे किए जाते हैं? लाइकवाइज शेयर्स कैन बी इशूड एट पार एंड एट प्रीमियम, बट डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। ये तीनों पे इशू होते हैं, एट पार पे भी होते हैं और एट प्रीमियम पे भी होते हैं एंड एट डिस्काउंट पे भी होते हैं। सेम एंट्रीज है जैसे आपने शेयर्स में की थी, बिल्कुल सेम एंट्रीज यहाँ पर डिबेंचर्स की भी है भाई। सेम इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। बस फर्क क्या है, जैसे वहां पर लिखते थे सपोज 10 वाले डिबेंचर्स 10 में इशू किया गया, 10,000 कंपनी डिबेंचर्स इशू किए, तो फर्स्ट एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, वहां लिखते हैं टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ लिखेंगे मान लो डिबेंचर्स है उसके साथ परसेंटेज दी होगी 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। जितनी भी अमाउंट होगी वो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे एप्लीकेशन की, जैसे आपने शेयर्स में किया। नाउ सेकेंड एंट्री 8%, वही सेम डिबेंचर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? डिबेंचर्स में। वहां होता था शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, यहाँ आएगा 8% डिबेंचर्स। जरूरी नहीं कि 8% हो, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा उतनी परसेंटेज ही आप लिखोगे। क्वेश्चन में डिबेंचर्स के साथ परसेंटेज हमेशा गिवन होगी, इट मींस इट कैरीज 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट नहीं आएगा। मुझे थोड़ी सी हैबिट बनी थी ना पिछले वाली, जब इकट्ठी कंबाइन एंट्री होती है, तो आपने लिखना है डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। वहां होता था टू शेयर कैपिटल, यहाँ लिखोगे टू 8% डिबेंचर्स। ये डिबेंचर के साथ कैपिटल नहीं लिखना, टू डिबेंचर्स, बस इतना लिखना है। तो नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट ड्यू की, डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट, सेम एंट्रीज, बस शेयर्स की जगह अपने डिबेंचर्स ऐड करते जाना है और कोई डिफरेंस नहीं है। डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स, मैं लिख ही देती हूँ एंट्री। नेक्स्ट डिबेंचर्स 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, थर्ड एंट्री आ गई आपकी टू 8% डिबेंचर्स, ड्यू की एंट्री आ गई, जितनी भी अमाउंट होगी मल्टीप्लाई करके लिख दोगे ना। फोर्थ एंट्री जब ये पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट, सेम एंट्री जैसे आपने शेयर्स में की थी, तो यहाँ आपने डिबेंचर्स लिख देना है। फिफ्थ एंट्री फर्स्ट कॉल ड्यू की, तो 8% डिबेंचर, मान लो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल इकट्ठा ले रही हूँ, 8% डिबेंचर्स, क्योंकि सेम एंट्री आनी है, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल डेबिट टू डिबेंचर्स, ये 8% लिखना ही लिखना है। एंड लास्ट एंट्री, फिर कैसे करोगे लास्ट एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, जब पैसा रिसीव होगा टू 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल. In this way, you will pass the journal entry. Now, next, where debentures are issued at premium, कोई जैसे जिसके साथ प्रीमियम दिया होगा उसे लिख देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जैसे आपने शेयर्स में प्रीमियम की एंट्री की थी, मान लो अलॉटमेंट के साथ है तो अलॉटमेंट ड्यू में ही आएगा, तो डिबेंचर्स 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स 8% एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सेम वैसे ही बाकी एंट्रीज आपकी सेम रहेगी, बस ये एक ही एंट्री जैसे शेयर्स में था बिल्कुल सेम वैसे ही जा रहा है ना। अब इसमें क्या कि एट डिस्काउंट डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट आल्सो। अब डिस्काउंट इज अ लॉस, तो लॉस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो हमारे पास वही सेम एंट्री आएगी 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट के साथ मानो डिस्काउंट है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट लॉस है तो उसको डेबिट करोगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। बस ये डिफरेंस है, एक ये पॉइंट नया है इसमें, बाकी सेम शेयर्स की तरह चल रहा है। टू 8% debentures. But this is a difference.
बाकी सेम एंट्रीज वैसे ही जाएंगी जैसे शेयर्स की है। ये क्वेश्चंस तो कभी करवाने की नीड ही नहीं पड़ती, अपने आप ही आप लोग सोल्व कर लोगे। नहीं नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसमें टॉपिक था आपका, जैसे उसमें था कि शेयर्स एट जो है कैश में भी इशू किए जाते हैं और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, सेम इसमें भी वैसे ही है। डिबेंचर्स भी ऐसे इशू किए जाते हैं। कैश का तो मैंने करवा दिया आपको, भी एंट्रीज बताई पब्लिक को किए जाते हैं, और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश ही किसको किए जाते हैं, वेंडर को। सेम वही वेंडर वाली एंट्रीज आ जाएंगी, सेम बिल्कुल। नेक्स्ट पेज, मान लो फिक्स्ड एसेट खरीदी है वेंडर से, तो फिक्स्ड एसेट का ऑन डेबिट टू वेंडर, जो भी वेंडर का नेम है, और सेकेंड एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट, अगर एट पार पे डिबेंचर इशू हुए तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स। अगर एट प्रीमियम पे किए वही सेम प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। वैसे नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाले जैसे अपने शेयर्स में निकाले थे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बिल्कुल सेम एंट्री जिससे आपके शेयर्स में गई थी। अब यहाँ ये वाली नई एंट्री आ गई, एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट तो डेबिट ही होता है, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर लिख लो, डेबिट टू 8% डिबेंचर्स। अब मान लो 10 वाला डिबेंचर्स 9 में दिया, मान लो यहाँ पर देने 90,000 देना है वेंडर को, सपोज 90,000 की एसेट खरीदी थी। बाकी तो सेम पॉइंट है, डिस्काउंट वाला पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। तो आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स कैसे निकलेंगे, 90,000 जितनी अमाउंट देनी है डिवाइड बाय एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है 9, इट विल बी 10,000 डिबेंचर्स। बस अब लिख दोगे डिस्काउंट क्या आएगा, 10,000 मल्टीप्लाई कितना डिस्काउंट है, 10 वाला 9 में दिया तो डिस्काउंट कितना होगा, ₹1। तो 10,000 मल्टीप्लाई 1 इट विल बी 10,000, और डिबेंचर्स में कितना पैसा आएगा 10,000, डिबेंचर में तो फेस वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई 10 इट विल बी 1 लाख। ऑटोमेटिकली ही आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आएगा। इन दिस वे यू कैन सोल्व क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 19। सेम बिल्कुल शेयर्स की तरह ही है, बस शेयर्स की जगह यहाँ पर डिबेंचर्स का यूज होना है।